क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक टेनिस बॉल है, उसे रिलीज़ किया गया है फ्रॉम हाइट एच एंड इसके बाद में वो फ्रीली फॉल कर रही है और एक वुडन फ्लोर से टकरा के वो रिबाउंड हुई है, बट नॉट अप टू सेम हाइट इसका h/2 है। क्वेश्चन आसान नहीं है, सिर्फ लग सकता है इजी हो, और यहाँ पे थोड़ी सी बहुत मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट भी पड़ने वाली है। यहाँ पे मैंने जहाँ वुडन फ्लोर है h0 माना है, और जहाँ से आपने टेनिस बॉल को रिलीज़ किया है वहाँ पे मैंने हाइट h=h0 मानी है। यहीं से आपने टेनिस बॉल को रिलीज़ कर दिया है और फिर वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रही है। पॉइंट ए से बी तक अगर हम बात करें तो इसने नीचे की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस सपोज s कवर कर ली है, और बी पॉइंट पे अगर हमें हाइट नोन है सपोज h=h, तो जो s होगा ये हम आसानी से निकाल पाएंगे, दैट विल बी h0 - h। ये बात एक बार आप कनेक्ट कर लो। यहाँ पे जो h है यहाँ से यहाँ तक है, सॉरी h0, और ये है h, तो इसी h0 में h घटा दिया तो ये वो डिस्टेंस आ गई है जो टेनिस बॉल फ्रीली फॉल करी है। तो अगर s डिस्टेंस फ्री फॉल हुआ है तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी √2gh होगी। ध्यान देना मैंने वेलोसिटी नहीं कहा है, स्पीड कहा है, तो यहाँ पे h नहीं होना चाहिए, यहाँ पे s होना चाहिए। कंफ्यूज हो रहे हो आप तो कोई बात नहीं, डिलीट करो इसे। आप फॉर्मूला लगाओ a to b वाले पार्ट के लिए, क्या v² = u² + 2as। तो a पॉइंट पे तो 0 है u का वैल्यू, और यहाँ पे g रख लो, यहाँ s की जगह जो आपने ये निकाला है इसे रख लो, तो b पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो v आ गया आपका कितना, √2g देन h0 - h। शायद समझ में आ गया होगा। ये ध्यान दो, ये आपका वेलोसिटी नहीं है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। और जो वेलोसिटी की अगर बात करें तो बस एक माइनस लगा दो, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है स्पीड को ही विद डायरेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में √2g देन h0 - h। ये जो फंक्शन है देख के क्लियर हो रहा होगा कि जो ग्राफ होगा ये इसके और इसके बीच में, यहाँ पे आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो। बाकी यहाँ अगर एरो बनाया नहीं है इन्होंने तो कोई बात नहीं, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि जो फंक्शन है, जो ग्राफ है बिटवीन स्पीड एंड हाइट नहीं है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पर लीनियर रिलेशन तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं, ये ओनली एच तो नहीं है, अंडर रूट लगा है, इसलिए ये ए पार्ट तो सीधे ही सीधे डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वी और एच के बीच में इन्होंने लीनियर रिलेशनशिप दिखाई है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप दिखाई है, जो कि अलाउड नहीं है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास अभी भी 3 चॉइस हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अब वैल्यू पुट करके देखना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम h की जगह पे h0 रख दें। शुरुआत में बॉडी यहाँ पे थी तो h0 ही था, तो दैट टाइम जो आपका v था वो 0 था, और फिर जैसे जैसे h हम आगे की तरफ टाइम को बढ़ाएं तो कम होता जाएगा, वैसे वैसे v पे क्या फ़र्क पड़ेगा, v वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम वेक्टर फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले से देख लो और चाहे यहाँ की कहानी से देख लो कि नीचे आते टाइम पे स्पीड बढ़ती जाएगी, बट विद मैग्नीट्यूड, बट विद डायरेक्शन बात करें तो फिर वो घटती जाएगी। तो यहाँ पर हम v वेक्टर की बात करें तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा, और v की बात करें ओनली तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब स्पीड बढ़ती जाएगी, मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, बट माइनस की वजह से वो कहा जाएगा कि घटता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि h = h0 पर v 0 हो, यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अब इसके बाद में नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते जाना है, वो तो सारे में ही बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, लेकिन ये रिजेक्ट हो जाएगा। आगे के बारे में सोचिए,
आगे यहाँ पर आप नोटिस करो जब टकराने वाली होगी जस्ट बिफोर हिटिंग, तो यहाँ पर जो v होगा मैग्नीट्यूड में अगर हम बात कर लें तो हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा, और टकराने के बाद यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगी। मतलब इसके जस्ट टकराने के जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगी वो नीचे को होगी और टकराने के जस्ट बाद जो वेलोसिटी होगी वो ऊपर को हो जाएगी। मतलब जस्ट बिफोर इट इज़ नेगेटिव एंड जस्ट आफ्टर इट इज़ पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव एक पर्टिकुलर टाइम पे होना है, तो ये इसमें तो देखो कहीं नहीं हो रहा है। इसमें तो ये कह रहे हैं कि ये बढ़ती जाएगी और फिर ये वाला पार्ट ये बता रहा है कि v घटेगा और फिर वो 0 होगा। ये सब तो यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पे वेलोसिटी नीचे को थी, नेगेटिव थी, और फिर ये ऊपर को हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो माइनस से प्लस की जो स्विचिंग है वो इस डी वाले ग्राफ में कहीं नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। अब माइनस से प्लस की जो स्विचिंग है वो बी और सी दोनों में ही दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए आपका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ये मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम हुआ है और यहाँ नेगेटिव था, और टकराने के बाद, यहाँ से टकराने के बाद ये वेलोसिटी ऊपर को हो गया, मतलब देखिए ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर हाइट जहाँ पे 0 है, इस ग्राफ में वैसे भी दिख रहा था कि हाइट जहाँ 0 है वहाँ वेलोसिटी भी 0 है। ऐसा तो असलियत में हुआ नहीं है। जब हाइट 0 है इस जगह पे, तो इस जगह पे ही टकराने के जस्ट पहले नेगेटिव और टकराने के जस्ट बाद पॉजिटिव। तो यहाँ हाइट 0 है और इस जगह पे देखिए वेलोसिटी ये आपकी नेगेटिव भी है, ये पॉजिटिव भी है। बॉडी ऐसे आ रही है, हाइट यहाँ पे धीरे धीरे कम होती जा रही है और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ती जा रही है, नेगेटिव भी है, और यहाँ पर आए तो हाइट 0 हो गया, कोलिजन हुआ और वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे भी ऐसी ही कहानी है, बस कर्वेचर का अंतर है। कर्वेचर, अब ये क्या होता है, यही तो इस क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो यहाँ पे कर्वेचर का मतलब आप ऐसे समझो कि एक ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर का अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है ना। और अगर मैं ऐसा ग्राफ ना बनाऊं, मैं ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाऊं, तो ये ग्राफ लगभग जो होता है वो y बराबर रूट एक्स का होता है। दोनों हैं तो पैराबोला ही, लेकिन कर्वेचर का अंतर है। ग्राफ को देख करके क्या समझ पाओगे कि ये ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर का है या y बराबर रूट एक्स का है, ये आ जाएगा समझ में। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में जब हम इस पॉइंट से यहाँ कहीं के पॉइंट पर आएँ तो पाएंगे क्या, और ऊपर पॉइंट ले सकते हो और भी ऊपर ले सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि y और x दोनों बढ़ रहे हैं। अगर आप आगे का कोई पॉइंट ग्राफ में ले रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, तो x और y वहाँ दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन y के साथ क्या है कि वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है और x उतना नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए मैंने y में 2 एरो बनाए हैं। तो जो कम बढ़ रहा होता है, स्वाभाविक सी बात है, उसका स्क्वायर होगा, और जो ज़्यादा बढ़ रहा होगा उसका अंडर रूट होगा। यही कहानी यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका ग्राफ जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ x ज़्यादा ही कुछ बढ़ रहा है और y उतना नहीं बढ़ रहा है। तो जो आपका कम बढ़ रहा है, जिसका बढ़ने का रेट उतना ज़्यादा नहीं है, उसका स्क्वायर होगा। यहाँ y बराबर रूट एक्स को आप चाहो तो y स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो, और यहाँ इसको रूट y बराबर x लिख सकते हो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अंडर रूट और स्क्वायर कैसे पता चलता है, ग्राफ में देख लो कि जौन सी चीज़ ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है उसका अंडर रूट होगा, और जौन सी चीज़ कम मात्रा में बढ़ रही है उसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आप चाहे ग्राफ को देख लो, चाहे आप इस इक्वेशन की शक्ल देख लो, अंडर रूट किस में है, अंडर रूट h में है। तो h आपका जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, और अंडर रूट होने की वजह से v में उतना फ़र्क नहीं आ पाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ सारी बातें हो रही है, नो डाउट v भी बढ़ेगा, h भी बढ़ेगा, लेकिन v बराबर एच स्क्वायर नहीं है। अगर ऐसा होता तो h थोड़ा बढ़ाते v बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन यहाँ तो v बराबर अंडर रूट एच है, या v स्क्वायर
इक्वल टू एच की जैसा शक्ल का है। तो कर्वेचर समझ में ये आ रहा है कि हम यहाँ पे v को थोड़ा बढ़ाएंगे तो h ज़्यादा बढ़ जाएगा, या h को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो v थोड़ा बढ़ेगा। अब आप b वाले में देखो, ये आपका जो ग्राफ है ये ऐसे आगे कंटिन्यू करें तो देखिए v यहाँ बहुत बढ़ गया है और h उतना नहीं बढ़ पाया है। जबकि आप यहाँ पे देखो, अगर ये वाला ग्राफ देखो अगर, तो इसमें ये आगे तक ले जाएं तो समझ में आएगा कि यहाँ पे h बाद में बढ़ना उतना बंद हो गया है, खास नहीं बढ़ रहा है। लेकिन सॉरी, h और v में देखिएगा आगे जाकर के ये ग्राफ लगभग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, मतलब हाइट v एक्सिस पे इसका चेंज होना रुक जाएगा और ये इधर x एक्सिस में चेंज होता रह जाएगा। तो यहाँ पे h जो है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, v उतना नहीं बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट से हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा और भी एक तरीका संभव है कि आप एक्सेलेरेशन जानते हो क्या होता है, v dv/dh होता है ना। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन अगर आप देखें इस जगह पे तो क्या पाएंगे कि v ज़ीरो है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी दिख रही है ज़ीरो है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप देख लो, और जो स्लोप है उसका वो भी ज़ीरो है। तो फिर ये ज़ीरो ये ज़ीरो, तो एक्सेलेरेशन तो ज़ीरो आ गया ना। एक्सेलेरेशन ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इस जगह पे h बराबर h0 है, जहाँ से आपने बॉडी को ड्रॉप किया है वहाँ पे तो एक्सेलेरेशन था बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो इसलिए ये वाला ग्राफ रिजेक्ट हो गया, ये वाला एक्सेप्ट हो गया।